अमिताभ बच्चन ज्ञान के इस मंच में आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, मेरे सामने इस वक्त विराजमान है नितिन कुमार पटवा। इनको हमने एक उपनाम दे दिया है, नितिन कुमार पटवा गतिशील। गतिशील इसलिए क्योंकि इन्होंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जब ये खेले थे कल 3.53 सेकंड्स में उत्तर दे दिया था। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है नितिन कुमार पटवा। बहुत बहुत बधाई नितिन, वेल प्लेड। ये इस बात का प्रमाण है कि जीवन में मति यानी बुद्धि के साथ साथ गति का होना भी कितना आवश्यक है। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो न सिर्फ हमें दौड़ना होगा बल्कि दूसरों को भी पीछे छोड़ना होगा, तभी हमें वो हासिल हो सकता है जिसकी हमें तलाश रहती है। अब शेर को पता होता है कि यदि उसे भूख से बचना है तो उसे शिकार से तेज दौड़ना होगा, और शिकार को पता है कि यदि जीवन बचाना है तो उसे शेर से तेज दौड़ना होगा। ये उदाहरण इंसान के जीवन पर भी लागू होता है कि जब तक वो गतिशील है वो प्रगतिशील है, और जो प्रगतिशील है वो अपने हर लक्ष्य में उन्नतिशील है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मति और गति का सुंदर उदाहरण देने वाले नितिन कुमार जी को मैं यही शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो जीवन में हमेशा प्रगति करते रहें और उन्नति करते रहें। कल जब हूटर बज गया था उसकी वजह से हम इनके साथ खेल शुरू नहीं कर पाए थे, इसीलिए आज इन्हीं के साथ खेल को प्रारंभ करेंगे। नितिन जी जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं और ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा भयंकर कठिन इम्तिहान होता है यूपीएससी, क्यों चुना आपने उसको? सर कठिन होता है इसलिए चुना था मैंने। क्या बात है, वाह। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा बोल पाते हैं। और आपके साथ कंपेनियन के रूप में है कौन कौन आए हैं आज? मेरी माता जी आई हैं, मम्मी आई हैं। प्रणाम करता हूं माता जी। आपका शुभ नाम? संतोषी पटवा। संतोषी जी, प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ में और कौन कौन है? मेरे पापा आए हैं। आपके पिताश्री हैं, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और हम नितिन ने एक वीडियो हमने जो बनाया आपके ऊपर उसे देख लेते हैं, शायद उससे हमें कुछ जानकारी मिले। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम नितिन कुमार पटवा है। मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं मेनली, पापा मम्मी और मेरी सिस्टर है। सिस्टर की शादी हो गई है और जो मेरी मम्मी है वो हाउस वाइफ है। पहले शॉप में बैठा करती थी लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से अब वो घर पे रहती हैं। पापा प्राइवेट जॉब करते हैं मेरे। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। मैंने जिस हिसाब की पढ़ाई की है उस हिसाब से मेरा एम है कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करूं। जब से मेरी पढ़ाई खत्म हुई है मम्मी की मेडिकल प्रॉब्लम दोनों साथ में हुई है, उसके बाद से मैं फुल टाइम बैठने लगा हूँ शॉप में। सुबह मैं शॉप खोलता हूँ। हम लोग लेडीज़ आइटम रखते हैं, कॉस्मेटिक आइटम रखते हैं, तो मेन हमारे जो कस्टमर हैं वो गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं, आंटियाँ हैं। डिजाइन वाले चाहिए कि डिजाइन वाले कैसे बना के रखे हो भैया बाल? क्यों अच्छे नहीं लग रहे क्या? नहीं इतने अच्छे तो लग रहे हैं। एक तो क्या नेचर मेरा अच्छा है तो लोगों को अच्छा लगता है, इंटरेस्ट लेते हैं लोग। और कुछ सामान तो मेरी बातों की वजह से और मेरी पर्सनालिटी की वजह से ही बिकता है, क्योंकि वही सेम सामान बाजू वाली दुकान में भी है। लेकिन कुछ लोग आते हैं मेरे को देखने, मेरे से बातें करने, है ना, तो उस पर्सनालिटी का फ़ायदा तो हमेशा शॉपकीपर को मिलता ही है दुकान में। कौन ज़्यादा छोड़ना, तुम जाती है कि पापा जाते हैं? अभी मैं गाड़ी से जाती नहीं तो पापा छोड़ देते हैं। पापा छोड़। बाय। देख रहे हैं चॉकलेट के लिए कितनी बातें करनी पड़ती है। स्टाइल मानने का शौक नहीं है मेरा, वो मेरा नेचर है। बहुत सारी खूबियां हैं आप में। यस सर। और आपकी जो पर्सनालिटी आपने कहा बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी आपकी। लोगों ने कहा? नहीं लोगों ने, अभी आपने स्वयं कहा। ये अद्भुत कला है एक कि एक इंसान अपने आप को कैसे कि मेरी ज़बरदस्त पर्सनालिटी, मुझे देखने आते हैं लोग, और इसकी वजह से शायद बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो
आती हैं आपके पास, और कभी कभी आपके शक्ल सूरत पे जाती हैं, कभी आपके जो केस हैं उनके ऊपर जाती हैं। परिचय देते समय हमने कहा था कि आपका हम एक उपनाम देना चाह रहे हैं कि नितिन कुमार पटवा गतिशील। यस सर। एक छोटा सा उपनाम मैं और देना चाह रहा हूं कि आपका नाम होना चाहिए नितिन कुमार पटवा अधमुंड। मुंड मुंडवाने से अध आधा, यानी मुंडवाने गए थे, केवल आधा मुंडन हुआ। माता जी को मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आपके सुपुत्र हैं, ये ठीक से संभाल रहे हैं दुकान को? जी जी सर। और ये जो बहुत सारी लड़कियां आती हैं, इनके बारे में? नहीं, कोई टेंशन नहीं है सर। कोई टेंशन नहीं मुझे है? अपने बेटे पर पूरा भरोसा विश्वास है। नहीं, भरोसा किस बात का है? हर चीज में। अगर प्रॉब्लम आएगी भी तो वो बता देगा, मम्मी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम भी होती है वहां पर? लड़कियों के साथ हमेशा प्रॉब्लम होती है ना सर। अच्छा। एक मैंने मूवी देखी थी, हाँ। उसमें एक डायलॉग था इस टाइप का कि लड़की इक्वल टू समस्या। अच्छा, यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, ये जो बोल रहे हैं सही है या गलत है? नहीं भाई साहब, आज जब खेल खत्म होगा तो बहुत संभल के जाइएगा यहाँ से। ओके नितिन, अच्छी अच्छी बातें हो गई। चलिए, जिस वजह से आप यहाँ आए उसके लिए थोड़ा सा परिचय कर दें आपको। हमारे पास यहाँ पर एक धनालय खड़ा होगा जो कि प्रश्नों का धनालय है, और 1000 रुपये से उसकी शुरुआत होती है। बढ़ते बढ़ते हम जाते हैं ऊपर, और 15वें प्रश्न तक 1 करोड़ रुपये। इस धनालय में 2 पड़ाव हैं। 5वें प्रश्न पर पहला पड़ाव है 10,000 रुपये का, और दूसरा पड़ाव है 10वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपये। इस पड़ाव को पार करने के बाद हमारी जो चोटी का प्रश्न होता है, चोटी की कोटि का प्रश्न, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है द्वार। पहले 5 प्रश्नों तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड। श्रीमान घड़ीमान जी हैं, ये टिक टिक करते रहेंगे। उसके बाद 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड, और 10वें प्रश्न के बाद समय से। आपकी सुविधा के लिए यदि आप कहीं फंस जाएं तो 4 हमने लाइफलाइन रखी हुई है। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 50-50, 2 गलत उत्तर मिट जाएंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, ये शायद आपको बताना हम चाहेंगे क्योंकि ये नया है इस खेल में। यदि आपको जो दिया प्रश्न है वो ना पसंद हो, या उसको लगे कि आप उत्तर नहीं दे पा रहे, तो उसको बदलवा सकते हैं, वो हट जाएगा और एक नया प्रश्न आएगा। और चौथी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। तो हमारी आज की एक्सपर्ट हैं एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही गुणी ऑथर, लेखक हैं, जिनका नाम है अर्चना गुप्ता गरुड़िया जी। मौजूद हैं यहाँ पर, और ये देखिए, ये क्विज़र रही हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन में इनको अव्वल नंबर मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड्स भी ये जीत चुकी हैं। भाषा, व्यापार, इतिहास जैसे अनेक विषयों में इनका अच्छा खासा ज्ञान है। अर्चना जी नमस्कार एक बार फिर, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार बच्चन जी, बहुत खुशी है यहाँ आकर। और नितिन जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से खेलेंगे। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी। ओके, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ नितिन जी। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब कोई मुस्कुराता है तो उनके गालों पर इनमें से क्या दिखाई दे सकता है? Which of these may form in the cheeks when one smiles? A. Simple, B. Dimple, C. Doodle या D. Poodle? सर बी डिम्पल। B. Dimple, श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका, 1000 जीत गए आप। डिम्पल जो है, मालूम है आपको, स्थायी रूप से मौजूद है यहाँ, हो सकता है गालों में तब भी बनता है जब कोई मुस्कुराता है। पहले से ही लगा होता है एक छेद, और जब हंसते हैं तो और थोड़ा बड़ा हो जाता है। मान्यवर, थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है। सर। आपकी जो स्टोर है वहाँ पर कभी कोई डिम्पल आई हैं? आई है सर, आई है। आई हैं? हाँ। अच्छा, जब वो मुस्कुराई आपकी तरफ तो कैसा लगा आपको? जैसा अभी लग रहा है सर। जैसा अभी लगा? क्या बात है।
कभी कोई डिम्पल पसंद नहीं आई? नहीं, आती हैं। माता जी पीछे बैठी इसलिए बोल ले रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। नितिन कुमार जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंस्टाग्राम पर लाइक को इनमें से किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? ऑन इंस्टाग्राम विच ऑफ दीज सिंबल्स इज यूज्ड टू डिनोट लाइक? ऑप्शन सुनिए। ए हार्ट, बी डायमंड, सी स्पेड, डी क्लब, दिल, हीरा, हुकुम या चिड़ी? सर ए दिल। ए दिल। ताला लगा दे। लॉक कर दीजिए। दिल पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। नितिन कुमार जी कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका। 2000 जीत गए आप। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाइक के लिए हार्ट सिंबल, दिल का जो सिंबल है उसका प्रयोग किया जाता है। इंस्टाग्राम पे हैं आप? हाँ सर। हैं? हाँ। क्या लिखते हैं आप उस पे? सर मेरे को शायरी वगैरह का शौक है। मान लीजिए आपके स्टोर में कोई डिम्पल वाली महिला आई हो और आपको लगा कि इनके ऊपर एक शायरी लिखनी है, तो क्या लिखते हैं आप? सर जैसे अभी फ़िलहाल तो मैं अकेला हूँ, है ना, तो जब जो थे उनके लिए कभी याद आ गई, यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो वही बोल देता हूँ। ऊंचाइयों में हम अकेले ना होते, इन ऊंचाइयों में हम अकेले ना होते, अगर परेशानियों में तुमने साथ ना छोड़ा होता। अच्छा, बहुत खूब। भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ कुछ घटी है, ये घटना। नहीं, बहुत सारी घटी है सर। परिवार के सामने आपका मैं पोल खोल रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और माता पिता जी इनको माफ़ कर दीजिएगा, मुझे भी। लेकिन ये सब ऐसे ही हल्की फुल्की बातें हो रही हैं। मम्मी को पता रहता है। मम्मी? अच्छा, मम्मी को पता है। ऑलराइट, नितिन कुमार जी आगे बढ़ते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सलमान खान की फिल्में वांटेड, एक था टाइगर, बजरंगी, भाईजान, सुल्तान और भारत सभी किस त्योहार के दिन या उसके आसपास रिलीज हुई थी? सलमान खान्स वांटेड, एक था टाइगर, बजरंगी, भाईजान, सुल्तान and Bharat were all released on or around what festive day? A. Christmas, B. Dashera, C. Diwali या D. Eid? सर डी ईद। ईद। हाँ। फाइनल उत्तर? हाँ, लॉक कर दें। ईद डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 3000 जीत गए। जब से सलमान की ईद पर रिलीज हुई फिल्म वांटेड 2009 एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई, तब से उनकी लगभग सभी फिल्में ईद पर रिलीज होकर बड़ी कमाई कर चुकी हैं। ईद पर रिलीज हुई अन्य फिल्मों में दबंग, किक आदि फिल्में भी शामिल हैं। ओके, तो नितिन जी अब अगला प्रश्न आएगा, चौथा प्रश्न, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा शब्द आईपीएस के पूरे नाम का हिस्सा नहीं है? With respect to all India services, which of these words does not feature in the full form of IPS? Option सुनिए। A. Indian, B. Police, C. Security, D. Service. सर सी सिक्योरिटी। C. Security. Sure है? Yes sir. ताला लगाने लायक? Yes sir. Please lock C. Security, computer जी। Is the right answer? Well played. IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, अखिल भारतीय सेवाओं की पुलिसिंग शाखा है। IPS ने 1948 में स्वतंत्रता के एक साल बाद इंपीरियल पुलिस सर्विस का स्थान लिया था। अंग्रेज़ों के ज़माने में उसको जो नाम दिया था वो था इंपीरियल पुलिस सर्विस, फिर वो IPS हो गया। ऑलराइट, अब आ गया है पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए का। नितिन जी तैयार हो जाइए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कवि निराला अपनी कविता वरदे वीणा वादिनी वरदे में किस देवी से वरदान मांग रहे हैं? From which goddess does the poet Nirala ask a boon in his poem वरदे वीणा वादिनी वरदे? ऑप्शन सुनिए। ए पार्वती, बी सरस्वती, सी काली या डी सीता? सर बी सरस्वती। बी सरस्वती। Yes. चोर है? Yes sir. ताला लगाने लगे। Yes sir. बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गया। बहुत खूब, काफी ज्ञान है आपको कविता के और कवियों में। वरदे वीणा वरदे, प्रिय स्वतंत्र, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। नव अमृत मंत्र
नव भारत में भर दे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक मशहूर सरस्वती वंदना है। वीणा वांदनी का अर्थ होता है वीणा बजाने वाली, और जो माता सरस्वती का नाम भी है। जब भी आप सरस्वती माँ की छवि देखते हैं तो उनके हाथ में वीणा रहती है और उनका वाहन जो है वो हंस होता है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। अब हर प्रश्न के साथ आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए, ठीक है? छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। नितिन कुमार जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए इनमें से किस संकेत का इस्तेमाल किया जाता है? विच सिंबल इज यूज्ड टू मार्क गुड्स एज एनवायरनमेंट फ्रेंडली? ए एग मार्क, बी इको मार्क, सी ISI मार्क या डी वाटर मार्क? सर ए एग मार्क लग रहा है, फिर भी मैं इसमें ऑडियंस पोल लेना चाहूँगा। लाइफलाइन लेंगे आप? ओके, शांत हो जाइए घड़ीबाज जी। नितिन जी एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऑडियंस की, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। 40 मीटर हाथ में रखिए। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए इनमें से किस संकेत का इस्तेमाल किया जाता है? ए एग मार्क, बी इको मार्क, सी ISI मार्क और इज इट डी वाटर मार्क? और आपका समय शुरू होता है अब। इको मार्क। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है बी इको मार्क को। सर इसलिए लाइफलाइन लिया था मैंने। श्योर नहीं थे? हाँ। क्या करेंगे अभी? ऑडियंस के साथ जाऊंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी। क्या करूं? सर लॉक कर दीजिए। बी को लॉक कर दें? इको मार्क बी लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस इज राइट, वेल प्लेड। इको मार्क और एको मार्क भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणन चिन्ह है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि संबंधित वस्तु के प्रयोग से इकोसिस्टम पर कम से कम प्रभाव पड़ सके। अभी आपकी जो गतिशीलता थी उसके बारे में हमने बात किया। आपको हमने एक उपनाम भी दे दिया, नितिन कुमार पटवा गतिशील। यहां पर आपने समय नहीं लिया उत्तर देने के लिए, फट से आपने लाइफलाइन मांग लिया। ये आवश्यक नहीं है कि जितनी तेजी आपने वहां दिखाई वहां यहां भी दिखाएं। नहीं सर, कभी कभी समय लेकर के सोच लेना चाहिए। सर क्या होता है कि जो आंसर रहते हैं जिस नॉर्मल क्वेश्चंस के, अगर आने होते तो 1-2 सेकंड में आ जाते हैं, क्लिक हो जाते हैं वो, और नहीं आने रहते तो फिर टाइम कोई मतलब नहीं रहता है। वो एग मार्क लग रहा था, लेकिन इको मार्क भी साथ में लग रहा था मेरे को। मैंने दोनों एक बार में ही सोच लिए थे, तो मेरे को लगा कि ऑडियंस पोल ले लूंगा तो क्लियर हो जाएगा कि एग मार्क है या इको मार्क है। निजी जीवन में भी आपका व्यवहार ऐसा ही होता है? यानी अगर मान लीजिए कि कोई महिला आए आपसे कुछ खरीदने के लिए, तो 1-2 मिनट में पता चल जाता है कि क्या लेना चाह रही हैं, या वो आपके प्रति वो किस तरह का व्यवहार कर रही हैं, उसे पता चल जाता है आपको? 1-2 मिनट के पहले ये पता चल जाता है ये कुछ लेगी भी कि नहीं लेगी। वाह, क्या बात है। समझ गए आपकी बात। बहुत सी महिलाएं आती हैं आपके स्टोर में केवल आपको देखने के लिए। भाई साहब, एक छोटी सी बात और है। यस सर। एक यंत्र है जिसका नाम है टिंडर, हमको मालूम नहीं वो क्या है। आप खेलते हैं क्या उसे? नहीं सर, एक बार मैंने इंस्टॉल कर रहा था। पहले तो बताइए टिंडर है क्या? सर डेटिंग ऐप टाइप का है। डेट? हाँ। अच्छा। तो हमारे वहाँ पर उतना फेमस वैसे है नहीं वो, लेकिन आया था, मैंने सुना किसी से, तो मैंने एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ट्राई मारा, किसी ने राइट स्वाइप करना पड़ता है उसमें, अगर सामने वाले ने राइट स्वाइप किया आपको तो मैच हो जाता है ना। तो मैंने किया, वहाँ कुछ चला ही नहीं और ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैंने बोला इससे अच्छा तो मेरी दुकान है, मेरी दुकान ही टिंडर है। ओके नितिन, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। नितिन कुमार जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस रैपर ने गाया है? अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा। विच रैपर हैज संग दिस सॉन्ग? सुनाया जाए कंप्यूटर जी गाना।
फिर से सुनेंगे कि ऑप्शन रखूं आपके सामने? सर एक बार और एक बार सुना दीजिए फिर से कंप्यूटर महाशय। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने नितिन कुमार जी। ए बादशाह, बी हनी सिंह, सी डिवाइन या डी रफ्तार? सर डी रफ्तार लग रहा है, लेकिन आवाज़ उतने अच्छे से समझ में नहीं आई, थोड़ा रैप और होता है इसमें, तो लग रहा है रफ्तार ही लग रहा है, लेकिन श्योर नहीं हूँ। इसमें 50-50 ले लिया जाए। लाइफलाइन लेंगे? हाँ। ओके, शांत हो जाइए श्रीमान घड़ीमान। एक और लाइफलाइन ले रहे हैं नितिन कुमार जी, और वो है 50-50 की। 50-50 को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। 2 गलत उत्तर मिटा दीजिए। हाँ, रफ्तार ही अब लॉक कर दें? हाँ सर। कंप्यूटर महाशय डी रफ्तार पे ताला लगाइए। ये सही जवाब है। इस फिल्म का नाम था अंधाधुन। इसके गायक और म्यूजिक डायरेक्टर थे रफ्तार, जिसको आपने भी कहा। फिल्म में आयुष्मान खुराना, तब्बू और राधिका आप्टे मुख्य भूमिका में हैं। और हम आपको बता दें, अभी अभी आयुष्मान खुराना को इसी फिल्म में विकी कौशल के साथ उरी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है। बहुत बढ़िया फिल्म थी और बहुत अच्छा इनका अभिनय भी था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नितिन कुमार जी। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए इसका मूल्य। और 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2019 के आईपीएल में किस क्रिकेटर को टूर्नामेंट की समाप्ति पर ऑरेंज कैप पहनने का सम्मान हासिल हुआ? इन द 2019 आईपीएल, who had the honor of wearing the orange cap at the end of the tournament? A. KL Rahul, B. Kieron Pollard, C. David Warner, or was it D. Andre Russell? सर डी आंद्रे रसल, कोलकाता नाइट राइडर्स के थे, इन्हीं ने मारे सबसे ज़्यादा। A. KL Rahul, B. Kieron Pollard, C. David Warner, D. Andre Russell. Orange cap. सर लाइफलाइन यूज कर लेते नहीं तो। लाइफलाइन लेंगे? कौन सी 2 बची हैं? फ्लिप द क्वेश्चन, सर आस्क द एक्सपर्ट, और 10 सेकंड रह गए। फ्लिप द क्वेश्चन सर। शांत हो जाएं घड़ीमान जी। हो नितिन कुमार जी, लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, इसे अंकित किया जाए। नितिन कुमार जी, आपको मालूम है कि यह प्रश्न जो है हट जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा। लेकिन नया प्रश्न डालने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर वही आंद्रे रसल। आंद्रे रसल। कम्यूनो महाशय, डी आंद्रे रसल पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर होता आपका। आंद्रे रसल रॉन्ग। डेविड वार्नर सही जवाब है। सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर ने आईपीएल 2019 में 12 पारियों में 692 रन्स बनाए थे डेविड वार्नर। अब नितिन कुमार जी, जैसा कि आपने चाहा है, ये प्रश्न हम हटा देंगे। आमतौर पर कुछ 11 विषय जो हैं उनकी एक सूची बनाई गई है, वो ये है सूची। इनमें से आपने एक विषय को चुना और वो विषय है करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। इसी विषय को लेकर के अब आपके सामने एक नया प्रश्न आएगा। तो कंप्यूटर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन का जो नया प्रश्न है वो हमारे सामने पेश किया जाए। चक्रवात फणी ने अप्रैल 2019 में
इनमें से किस राज्य में तबाही मचाई थी? यस सर। Which of these states was ravaged by the cyclone Fani in April 2019? ऑप्शन सुनिए। A उड़ीसा, B महाराष्ट्र, C केरल, D कर्नाटक। सर ए ओडिशा। श्योर है? Yes, sir. ताला लगाने लायक? कंफर्म। उड़ीसा ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। 20,000 जो गांव थे उनको इफेक्ट हुआ। 14 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जो उड़ीसा के थे उन पर इसका प्रभाव पड़ा। बिसाइड्स इट अफेक्टेड 1.6 करोड़ पीपल यस सर। एंड डैमेज्ड 1.88 लाख हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि वहाँ की जो सरकार थी और जो हमारे जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट उन्होंने पहले से वार्निंग दे दी थी यहाँ आने वाला है। इसलिए जो वहाँ की सरकार थी उन्होंने बहुत ही फुर्ती से लोगों को वहाँ से हटाया, गांव को पीछे हटा दिया और यही वजह थी कि इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना कि पहले एक बार हुआ था। यस सर। और इसका श्रेय जाना चाहिए उड़ीसा की सरकार को। ओके नितिन, अभी आपके सामने थोड़ा बहुत कष्ट है। 3 आपकी लाइफलाइन चली गई हैं। यस सर। और अगला प्रश्न आपको दे सकता है 1,60,000 रुपए। एक ही लाइफलाइन बची है आज से एक्सपर्ट की। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले देश के पहले IITian थे? Who among these was the first IITian in the country to become the chief minister of any state? ऑप्शन सुनिए। A अजीत सिंह, B अखिलेश यादव, C मनोहर पारिकर या D अरविंद केजरीवाल। सर सी मनोहर पारिकर सर। श्योर है? हाँ सर। अरविंद केजरीवाल सर बाद में बने हैं, पहले मनोहर पारिकर सर रह चुके हैं। मनोहर पारिकर सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। कबीर महाशय प्लीज लॉक मनोहर पारिकर C इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। सर इन्होंने 1978 में IIT मुंबई से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले मनोहर पारिकर गोवा के मुख्यमंत्री थे। ओके जी, आप कुछ कह रहे थे अनित? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था इन्होंने भी अपनी फील्ड चेंज कर दी। अरविंद केजरीवाल सर ये भी IITian है और अपने मनोहर पारिकर सर ये सब इंजीनियर्स हैं। मतलब इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक बार कर लो और कहीं भी चले जाओ। ऐसा नहीं है। इनको लगा कि इन्होंने शुरुआत की होगी इंजीनियरिंग के साथ और फिर इनको लगा कि नहीं राजनीति में जाना चाहिए, तो उन्होंने अपना राह बदल दिया। नहीं किया सर, इंजीनियरिंग करने का सही में बहुत फ़ायदा होता है। मतलब आप ऑल डायरेक्शन में आपको काम करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा होता है इंजीनियरिंग कॉलेज का। मैंने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से किया, 1 नंबर का माहौल था सर वहाँ पे। तो वहाँ पे जितना ग्रो हुआ, जो बातें वगैरह, जो थोड़ा बहुत मतलब जो सही नॉलेज मिला है वो इंजीनियरिंग से ही मिला है। मेरे को मतलब सेटिस्फेक्शन है। भले ही मैं जॉब नहीं करता, लेकिन मेरे को लगा कि मेरे 4 साल बर्बाद नहीं गए। मैंने कुछ सीखा है वहाँ से, बहुत कुछ सीखा। कई लोगों की ऐसे ही धारणा है। वो IIT में जाते हैं और अलग अलग विषयों पर वहाँ पर विचारधारा होती है, शिक्षा मिलती है और ऐसा लगता है कि वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके नितिन, आपने बीटेक किया हुआ है? यस सर। क्या होता है वो, क्या क्या पढ़ना पड़ता है उसमें? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने की है। मतलब इसमें ये कंप्यूटर्स वगैरह, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम रहता है। और आप करना चाहते हैं UPSC का इम्तिहान? सर पहले मेरा इंटरेस्ट था कि मैं जिसकी मैंने पढ़ाई की है मैं उसी में आगे बढ़ूँ। और उस टाइम मेरी जॉब भी लगी थी 1-2 जगह। एक जॉब का ऐसा था कि वहाँ का कॉल लेटर नहीं आया था, और दूसरी जॉब ये ऐसी थी कि उनने बोला कुछ और था और वो करवाने कुछ और लगे थे। तो मैंने पहले दिन छोड़ दी। और उसके बाद फिर थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उस वजह से फिर मेरे को मजबूरी भी बोल सकते हैं, उस वजह से मेरे को दुकान में बैठना पड़ा कुछ दिन। फिर मैं दुकान में बैठने लगा तो मेरे को अच्छा लगने लगा। फिर अच्छा लगते लगा तो उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे दुकान भी चलती रहे और साथ में मैं आगे अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ कर पाऊँ। तो मेरे को ये लगा कि यार मैं दुकान में बैठे बैठे अगर मैं तैयारी करता हूँ गवर्नमेंट एग्जाम की तो वो मेरे को ज़्यादा बेटर पड़ेगा। जी ओके नितिन, हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस ओर जाना चाह रहे हैं उस ओर आप बहुत शीघ्रतापूर्वक पहुंच जाएं। ओके, अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। 1 लाइफलाइन बची है, 3 चली गई हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। नितिन कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये कौन सा स्मारक है जिसे मुगल वास्तुकला
के पहले मकबरे के रूप में जाना जाता है? Which monument is this known as the first mausoleum of Mughal architecture? आपको हम वीडियो दिखाएंगे, उससे आपको अनुमान लगाना होगा। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। मुगल पर्शिया से यहाँ आए और उन्होंने 1526 में यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। इन मुसलमान शासकों ने यहाँ अपनी विरासत के तौर पर कुछ बहुत ही कमाल की इमारतें छोड़ी, जिनका दुनिया में काफी नाम है। फिर से देखना चाहेंगे या काफी है? सर काफी है, देखा सा तो लग रहा है, ऑप्शन से समझ में आएगा। जी जी, तो आपके सामने नितिन कुमार जी, अब विकल्प ऑप्शंस रखता हूं। ए अकबर्स टूम, बी हुमायूंस टूम, सी गोल गुंबज या डी बीबी का मकबरा। सर अकबर टूम या बीबी का मकबरा में कंफ्यूजन हो रही है, और ये 10वां क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूँ लाइफ लाइन जो बच्ची है पहले वो यूज़ कर लें, ये पड़ाव पार कर लें, उसके बाद फिर देखा जाएगा। आप लाइफ लाइन यूज़ करेंगे इसमें। ओके, खड़ीमान जी शांत हो जाइए। नितिन कुमार जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफ लाइन आस्क द एक्सपर्ट लेना चाहेंगे, इसे अंकित किया जाए। अर्चना जी आपकी बारी आ गई है, आइए और नितिन कुमार जी की सहायता कीजिए। अर्चना जी आपके सामने एक प्रश्न मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 ऑप्शंस आएंगे, वो पढ़ने के बाद आप उत्तर दीजिएगा। ये कौन सा स्मारक है जिसे मुगल वास्तुकला के पहले मकबरे के रूप में जाना जाता है? आपने देख तो लिया होगा वीडियो। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए अकबर्स टूम, बी हुमायूंस टूम, सी गोल गुंबज या डी बीबी का मकबरा। तो हिस्ट्री मेरा खास सब्जेक्ट है, मैं हिस्ट्री पर ही किताबें लिखती हूँ। तो इसका जवाब है हुमायूंस टूम, और ये उनकी बीवी ने बनवाया था उनके लिए। दिल्ली में है। अकबर का टूम, अकबर हुमायूं के लड़के थे, तो वो सिकंदरा में है। बीबी का मकबरा औरंगजेब के लड़के ने अपनी मदर के लिए औरंगाबाद में बनवाया था, और गोल गुंबज बीजापुर में है, वो मुगल मॉन्यूमेंट है ही नहीं। तो जवाब है हुमायूंस टूम। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप इस पे। मैं मैम के साथ ही जाऊं, क्योंकि मैं जैसे मैंने लाइफ लाइन के लिए बोला ना, मेरे को भी याद आ गया ये। क्या करना चाहेंगे आप? सर फाइनल है, हुमायूं का मकबरा है। बी हुमायूंस टूम, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड अर्चना जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद दे दीजिए उनको। 3,20,000 रुपए नितिन कुमार जी आपने जीत लिया है, और एक चेक आ रहा है आपके नाम। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। $3,20,000 रुपए का चेक। ये जो आपने अभी वीडियो देखा, ये वीडियो क्लिप सोनी BBC अर्थ द्वारा संभव हो पाया है। साइंस, नेचर, एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड। ऑलराइट, 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है, 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। नितिन बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। आज आप यहां से निश्चित रूप से 3,20,000 ले जाएंगे। क्या मायने रखते हैं 3,20,000 रुपए? मम्मी की जो मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से मेरे को अपना करियर का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, फिलहाल के लिए अभी शॉप पे बैठना पड़ा। तो मेरे को ये लगता है ये पैसे से मेरे मम्मी का ऑपरेशन तो हो जाएगा आराम से, है ना। और साथ में कुछ पैसे जो अभी मेरी सिस्टर है, उसकी शादी हुई है, उसकी अभी 2 महीने पहले लड़की भी हुई है। आप उसको हाय बोल दीजिएगा, आर्या नाम है उसका। उसने बोला था मेरे को इतना बच्ची का नाम आर्या है कि बहन का नाम आर्या? नहीं, बहन का नाम रिया है। रिया, हाँ। उसकी जो डॉटर है उसका नाम आर्या है। आप हाय बोल दीजिएगा। नहीं, बहुत इलिया और आर्या नमस्कार, हाय। और कुछ बोलना है भाई साहब उनको? सर आप जो भी बोलना चाहें अपने। बैठे हुए हैं यहाँ आपके भाई साहब नितिन कुमार जी, और यदि आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो आपका आशीर्वाद इन पर बना रहे। अभी ये जनरल स्टोर में देखभाल कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी इनका कुछ संबंध बनने वाला है। यहां तो बन गया है 3,20,000 रुपए का। नितिन जी, अब यहां पर हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, और यहां से जो घड़ीमान जी हैं वो शांत हो जाएंगे। अब आपके पास समय ही समय है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से खेलना होगा। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची आपके पास। प्रत्येक प्रश्न बहुत ही सोच समझकर उसका उत्तर दीजिएगा। आपको जेब खर्चा वगैरह मिलता होगा? हाँ सर, मतलब मैं ऐसे मेरे कोई शौक वगैरह तो है नहीं, तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती पॉकेट मनी की। फिर भी
पापा 50 रुपये दिन वगैरह दे देते हैं मेरे को, तो उसमें भी पैसे बच जाते हैं मेरे। 50 रुपया? हाँ, दिन का मिलता है। प्रतिदिन? प्रतिदिन का। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको 50 रुपया प्रतिदिन मिल रहा है। हम जब आपकी उम्र के थे या थोड़े से छोटे थे, 2 रुपया महीने का मिलता था। अच्छा, 2 रुपये में क्या होता था कि हम बोर्डिंग स्कूल में थे, तो नैनीताल में, तो खाने वाने के मामले में हम लोग हमेशा परेशान रहते थे, और हमारे बाउंड्रीज बनी हुई थी कि पहाड़ी पर था तो इसके बाहर नहीं जा सकते, इसके बाहर, और जितने अच्छी दुकानें वगैरह थी वो सब मार्केट में थी, वहाँ तो बिल्कुल अलाउड नहीं था। एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पर पकौड़े वगैरह बहुत बढ़िया मिलते थे, तो हम लोग चोरी छिपे जाएं और वहाँ जाके पकौड़े खाते थे। तो 2 रुपये में मतलब कि कुछ आनों में ही वो पकौड़े मिल जाते थे। उस जमाने का खर्चा जो था वो इतना था नहीं, तो हम लोग यही सब खर्चा करते थे उसमें। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नितिन कुमार जी। ये है 11वां प्रश्न, इसका मूल है 6,40,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा, लेकिन खेलिएगा जरूर, क्योंकि यहां आप कुछ हारेंगे नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स या भारतीय उड़न लोमड़ी किस तरह का जीव है? What type of an animal is the Indian flying fox? A. Fox. B. Squirrel. C. Bat. D. Vulture. लोमड़ी, गिलहरी, चमगादड़ या गिद्ध? इत्मीनान से खेलिए, सोचिए, समय की पाबंदी नहीं है, कोई लाइफलाइन नहीं है। यस सर, इसमें 2 ऑप्शन मेरे को लग रहे हैं, इन दोनों में से एक ही होना चाहिए, बी या डी। गिलहरी हो सकता है या गिद्ध हो सकता है। ए फॉक्स यानी लोमड़ी, बी स्क्विरल गिलहरी, सी बैट चमगादड़ या डी वल्चर गिद्ध? सर बी और डी में से ही लग रहा है, डी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इसमें इंडियन फ्लाइंग फॉक्स आया है, तो लोमड़ी थोड़ी सी चालाक भी रहती है और वो गिद्ध नज़र वगैरह बनाए रखता है, तो उसमें ये थोड़ा सिमिलरिटी है। और मैंने शायद कहीं पढ़ा है गिलहरी जैसा कुछ, तो दोनों में ही कन्फ्यूज़न है। सर माइंड बोल रहा है गिद्ध है और अंदर से लग रहा है गिलहरी है। किसी एक को चुन लीजिए। वही हर बार यही फंस जाता है ना, दिमाग की सुने या दिल की। आज कम से कम ये फैसला भी हो जाएगा कि दिमाग सही होता है कि दिल सही होता है। वैसे आजकल मैंने दिल की सुनना बंद कर दिया है, फिर भी सोच रहा हूँ इस बार दिल के साथ चला जाए। हर बार हराता ही है ये, इस बार भी कहीं सर एक बार और हार लिया जाए, फिर दिल ही के साथ देखा जाएगा। आप भी लगाइए गिलहरी। गिलहरी? हाँ। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर सर। कबीर महाशय, गिलहरी स्क्विरल बी पे ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। मान्यवर, ये गलत उत्तर है। सही है बैट चमगादड़। अच्छा, दिल दिमाग दोनों गलत निकल गए सर। चमगादड़ सही उत्तर है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स पूरे भारत में पाई जाती है और इसे इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ों में एक है। यस सर। जिसके पंख 4 से 5 फीट तक फैले हुए होते हैं। यस सर। इनका आहार मुख्य रूप से फल होते हैं, फल खाते हैं ये। इनका चेहरा लोमड़ी से मेल खाता है, जिस वजह से इसे फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। ओके नितिन कुमार जी, आपसे मिलकर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। एक बार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। हम ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। 3,20,000 रुपए, 1 2 3 4, ठीक है, कंफर्म किया गया आपके अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके साथ अब हम एक फोटो लेंगे। तालियां बजती रहें देवियों सजनों। और मैं चाहूंगा कि आपके कंपेनियन के रूप में जो आए हैं वो आकर के हमारी एक फोटो लें। नितिन कुमार जी यहां से 3,20,000 रुपए जीत कर गए
और अब समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान आपके इस छोटे से कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां पर प्रश्न आएगा, बहुत ध्यान से खेलिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन कैलकुलेशंस के जवाबों को सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े के क्रम में लगाएं। पुट द आंसर्स टू दीज कैलकुलेशंस इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। समझ गए? अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और वो हैं ये आपके सामने। A 11 भाग 11, B 11 धन 11, C 11 ऋण 11, D 11 गुणा 11। 11 divided by 11, 11 plus 11, 11 minus 11, 11 multiplied by 11। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का पहले सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है C, 11 minus 11, 11 ऋण 11 यानी 0 होता है। फिर आता है A, 11 भाग 11 यानी कि डिवाइडेड, 11 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 1। फिर आता है B, 11 धन 11, ये होता है 22, 11 प्लस 11 22। और अंत में आता है D, 11 गुणा 11 मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 121। CABD ये है सही क्रम। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम अब आपके सामने मैं देता हूं और वो है ये। केवल 4 लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज जवाब है हेमंत गोयल। हेमंत, बहुत कठिन प्रश्न था लेकिन आपने सही उत्तर दिया। कम विल गो देयर। वेल डन, वेल प्लेड। सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं धुले महाराष्ट्र से एक अकाउंटेंट जिनका नाम है हेमंत गोयल। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका स्वभाव जो है हमको लग रहा है बहुत ही हंसमुख है। चेहरा आपका बहुत प्यारा और हंसमुख है। इसी तरह आगे भी खेलते जाइएगा आप। एक बार फिर तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। हेमंत जी, आप कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? मेरे मम्मी को लाया कंपेनियन के रूप में। आपकी माताश्री आई हुई है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और पिताश्री भी हैं? हाँ, और परिवार के और भी लोग हैं? छोटी सिस्टर। ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, थैंक यू। हेमंत, इससे पहले कि हम आपको खेल के नियम बताएं, एक छोटा सा वीडियो हमने आपके ऊपर जो बनाया हुआ है उसे देख लेते हैं। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम हेमंत नंदलाल गोयल है। मेरी एज 24 ईयर्स है। मैं धुलिया महाराष्ट्र में रहता हूँ। मैं CA फर्म में CA असिस्टेंट बोल के जॉब कर रहा हूँ। मेरे परिवार में हम 4 भाई बहन, मम्मी पापा और दादी है। अष्टविनायक जाना है ना, पापा को मत लेके जाना, नहीं तो भगा के लाएंगे आपको उधर से। घर में मैं सबसे ज्यादा क्लोज बोलने जाऊँ तो सेकंड वाली सिस्टर से ज्यादा क्लोज हूँ। साइलेंट कॉमेडी, शरारते यानी दिन भर छेड़ते रहता है। उसे पता है कि भाई बड़ी दीदी को क्या बोला तो वो छिड़ जाएगी। मुझे मोटी मोटी छिड़ाता है। छोटी सिस्टर को खाना खाती है तो खाना खाने नहीं देता है। जाना मोबाइल वोबाइल लेके जाना, मस्त एंजॉय करना, फोटो वोटो निकालना। मम्मी से ज्यादा क्लोज हूँ, सारी बातें मम्मी को शेयर करता हूँ। उसके कंधे पे ही है सारी जिम्मेदारी जो भी है। खुद के लिए कोई खर्चा नहीं करता है। वो जो भी करता है हम लोगों के लिए करता है और एकदम बढ़िया निभाता है सब जिम्मेदारी। उसके पापा की, मेरी और दादी माँ की, सबकी। मैं तो हर माँ बाप के लिए दुआ करूँगा। तो जैसी मेरे को संतान मिली है वैसे हर माँ बाप को संतान मिलने को होना। अभी हम रेंट पे रहते हैं। अगर KBC में जाके कुछ अच्छी धनराशि जीत जाऊँ तो मेरे मम्मी पापा को उनका खुद का घर दिलाऊं ताकि वो आगे की लाइफ और बेटर जी सके। हेमंत, बहुत कम लोग आपकी उम्र वाले मिलते हैं जो अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति इतनी लगन के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों। पापा बाहर रहते थे तो मम्मी ने हमें बड़ा किया है। तो वो बाउंडिंग ये हमारा ऐसा हुआ है कि क्लोज रिलेशनशिप वगैरह, मम्मी से ही सारी बातें शेयर करना।
पापा तो रहते नहीं थे, 2-2.5 महीने में आते थे। वो कहीं और काम करते थे? हाँ, कहीं बाहर गाँव काम करते थे। काफ़ी दूरी थी? काम तो दूरी पे ही था, पर छुट्टी का बड़ा प्रॉब्लम रहता था वहाँ पे। एक्चुअली उनका 8 ही महीने का काम रहता था, सीजन चलता था तो छुट्टी नहीं मिलती थी। कॉटन मिल में काम करते थे तो पर दूर यानी 2-2.5 महीने में ही आते थे पापा घर पे। और सारी जिम्मेदारी आपने कहा आप ही के ऊपर आ गई, ऐसे कैसे हो गया? सर 2015 में मेरे सेकेंड वाली सिस्टर का शादी हो गया। उससे पहले वो सारा वही देखती थी, फिर अचानक से सब मेरे ऊपर आ गया, यानी कि भाई अभी सब अपने को ही देखना है। बहुत ही कम उम्र में आपने सोचा कि आपको परिवार की देखभाल करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है हेमंत। और इस कम उम्र में आप अपने परिवार के बारे में, जैसा कि हमने कहा, आप सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है हमारे लिए। हेमंत, खेल के नियम आपको मैं समझाना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपये से उसकी शुरुआत होती है, आगे बढ़ते बढ़ते ये जाता है 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। खेल में 2 पड़ाव हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपये का। 10वें प्रश्न के बाद जो हमारी चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। 5वें प्रश्न तक आपको 45 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। श्रीमान घड़ीमान यहाँ पर टिक टिक करते रहेंगे। और 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। 10वें प्रश्न के बाद आपके पास समय ही समय। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफ लाइन्स रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल, 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन और एक्सपर्ट एडवाइस। जैसा कि आप जानते हैं, आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं अर्चना गुराडिया गुप्ता जी। अर्चना जी, एक बार अपना सुमधुर चेहरा हमें दिखाइए। ये बहुत ही गुणी महिला है, बहुत सारे विषयों पर इनका ज्ञान है, तो अगर कभी आप फंस जाएं और ये एक्सपर्ट लाइफलाइन इस्तेमाल करें तो अर्चना जी आपकी सहायक बन के सामने आएंगे। अर्चना गुराडिया गुप्ता जी, तालियों के साथ आपका एक बार फिर स्वागत। अर्चना जी। हेमंत जी, आपके जैसे जिम्मेदार, मेहनती और कुशाग्र प्रतियोगी को देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। आप इतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ पूरा, और मैं चाहूँगी कि आपके सारे सपने पूरे हों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो हेमंत तैयार हैं आप? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट हेमंत, पहला प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। 1 अनार 100 डैश। कंप्लीट दिस हिंदी इडियम, 1 अनार 100 डैश। ऑप्शन सुनिए। ए पहलवान, बी खरीदार, सी बीमार, डी कद्रदान। सर सी बीमार। सी बीमार, ताला लगा दिया जाए? यस सर। बीमार सी पे ताला लगाइए। सही जवाब है आपका, 1000 जीत गए आप। इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी एक वस्तु की चाह रखने वाले अनेक लोग। दूसरा प्रश्न अब आपके सामने आएगा, इसका मूल्य 2000 रुपए। रेडी हेमंत? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। भगवान राम ने सीता से विवाह करने के लिए इनमें से किस शर्त को पूरा किया था? Which condition did Lord Ram fulfill to marry Sita? ऑप्शन सुनिए। ए stopped the waves of the sea, B lifted the bow of Shiv, C targeted the eye of a fish, D lifted Mount Kailash, समुद्र के लहरों को रोका था, शिव का धनुष उठाया था, मछली की आंख में निशाना लगाया, या कैलाश पर्वत को उठाया? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, शिव का धनुष उठाया। शिव का धनुष उठाया। ताला लगा दिया जाए? यस सर। ऑलराइट, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी आपका सही उत्तर है, 2000 जीत गए आप, बहुत बहुत बधाई। सीता के विवाह के लिए राजा जनक ने यह शर्त रखी थी कि जो शिव का धनुष उठाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। धनुष उठाया नहीं, तोड़ भी दिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य। हेमंत तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से क्या एक निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक का नाम है? Which of these is the name of an Indian private sector bank? Okay? Options देखिए। A yes, B sure, C agree, D all right. सर ऑप्शन ए यस बैंक। ताला लगा दें? यस सर। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी।
ये भी बिल्कुल सही उत्तर आपका, 3000 जीत गए। यस बैंक को 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने स्थापित किया था। अब आएगा चौथा प्रश्न और इसका मूल्य 5000 रुपए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फ्लेवर की आइसक्रीम आमतौर पर गुलाबी रंग की होती है? Which of these ice cream flavors is usually pink in color? ऑप्शंस देखिए, ए वनीला, बी पिस्ता, सी चॉकलेट या डी स्ट्रॉबेरी। सर डी स्ट्रॉबेरी। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने, लगता है बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं आप। क्या करें? डी। ताला लगाइए डी को कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब आपका, 5000 जीत गए आप। स्ट्रॉबेरी पिंक कलर इज ड्यू टू द स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है वो लाल रंग की होती है और उसकी जो आइसक्रीम बनती है वो पिंक कलर की होती है। पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य। हेमंत, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस अभिनेता को पहचानिए। अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी और आपको पहचानना है कि ये किसकी आवाज है। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? मेरी फैमिली ने बहुत सफ़र किया है, चाहे जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तब मेरी बहनें बहुत छोटी थी। मेरी पिक्चर रिलीज़ होने वाली थी, उससे पहले चली गई, तो फिर ये हुआ, डैडी चले गए, केस हो गया, ये हो गया। तो मैंने आई डिडंट लिटरली के सुसाइड करूं, लेकिन मैंने बिल्कुल सोचा था। आवाज सुन लिया आपने, चेहरा बता रहा है कि शायद आपको इसका ज्ञान है। ऑप्शन रखूं या ना रखूं? ना रख दिया जाए। ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए जितेंद्र, बी जैकी श्रॉफ, सी संजय दत्त या डी मिथुन चक्रवर्ती। सी संजय दत्त। श्योर है? 100%। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। संजय दत्त, सी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। यहाँ की जनता ने भी पहले ही ताली बजाना शुरू कर दिया। संजय दत्त, जिनके जीवन पर आधारित फिल्म संजू 2018 में रिलीज हुई थी और इसमें काम किया था रणबीर कपूर ने, बहुत सुंदर काम किया और फिल्म भी खूब चली। ओके, फिल्में वगैरह आप देखते रहते हैं? हाँ सर। बहुत खुश हुए आप संजय दत्त की आवाज सुनकर? सर वो फेवरेट हीरो टाइप बोलते हैं ना, जो वैसा वाला फीलिंग आता है, बाबा बाबा। हाँ, अच्छा। हेमंत, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप। इसी तरह आपके चेहरे पर मुस्कान हम चाहते हैं बनी रहे। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र 1956 तक किस राज्य का हिस्सा था जब उसका बॉम्बे स्टेट में विलय कर दिया गया? The Vidarbha region of Maharashtra was a part of which state when it was ceded to Bombay state in the year 1956? ऑप्शन सुनिए। ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गुजरात या डी गोवा। सर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। श्योर है? ताला लगाने लायक? हाँ श्योर है सर। मध्य प्रदेश ए पे ताला लगे कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका, 20,000 जीत गए। 1956 में विदर्भ को अन्य मराठी भाषी क्षेत्रों के साथ मध्य प्रदेश से तत्कालीन बॉम्बे स्टेट में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1960 में विदर्भ महाराष्ट्र के नए राज्य बनने के साथ ही उसका हिस्सा बन गया विदर्भ। विदर्भ कई बार काफी संकट में रहता है क्योंकि वहां बारिश वगैरह होती नहीं है। हमारे यहाँ से पास में विदर्भ। आपके पास है? हाँ। और वहाँ के किसान लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत होती बड़ा है। कष्ट होता है और कई बार कहने में बड़ा अजीब लगता है, वहाँ के जितने किसान हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं और जो लोन लेते हैं बैंक से उसको वो वापस नहीं दे पाते और उनकी मन में ऐसा होता है कि हम हत्या कर लें। और जो लोन होता है वो इतना कम होता है और मैं ये अपने दर्शकों के लिए भी कह 10,000 20,000 रुपयों के लिए वो अपनी जान ले लेते हैं। सर वो उनको ऐसा रहता है ना कि हम नाम जाने से अच्छा है कि बैंक का लोन नहीं फेड पा रहे, कोई बैंक वाले अपने घर पे आएंगे सील करेंगे वगैरह, उसके वजह से वो माइंड में वो उनके किसान लोगों के। कई बार हम लोग प्रयत्न करते हैं कि जितने भी किसान भाई हैं उनको अपनी ओर से कुछ धनराशि दे करके जो भी उनके लोन्स हैं उनको पूरा कर सकें, लेकिन ये बहुत भारी विदर्भ में कई साल पहले
मैं कहीं गया हुआ था और मैंने अखबार में देखा कि 10,000 20,000 रुपयों के लिए एक किसान जो है आत्महत्या कर रहा है। तो मैं वापस आया, एक नागरिक होने के नाते मुझे लगा कि अगर मैं अपनी तरफ से कुछ मदद कर सकूं। तो तकरीबन 50 ऐसे किसान थे, उनके जितना भी लोन था। हाँ, न्यूज़पेपर में पढ़ा था। वो पहले की बात थी। फिर हम अभी हाल ही में फिर जब संकट हुआ तो हमने देखा और तकरीबन 300 किसानों का जो लोन था उसको हमने पूरा किया अपनी ओर से। और ये केवल विदर्भ की समस्या नहीं है, देश भर में ये है। फिर कुछ महीने पहले हमने उत्तर प्रदेश में कुछ 300 या 500 किसानों को किया, उनका जो लोन था उसको किया। और बिहार में 1300 हमने जो फार्मर्स थे उनको किए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रशंसा करें हमारी कि आप देखभाल, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर प्रत्येक नागरिक, उनके अंदर इतनी हैसियत है कि अगर वो 10-20 हज़ार किसी किसान का लोन बैंक को दे करके उनको आत्महत्या करने से रोक सकते हैं, तो किसी तरह वो प्रभावित हों और उसको पूरा करें। अपन कैपेबल है तो किसी का हेल्प करना चाहिए। एग्जैक्टली, यही वजह थी। अपने वजह से कोई बचे या किसका फैमिली बचे तो वो, हाँ, क्योंकि हमको लगता है कि अगर हमारे करने से 20-30 लोग और कर दे ऐसा, तो न जाने कितने और किसान करने वाला ही अगर गुजर जाएगा जी, तो पीछे परिवार तो पूरा ऐसा ही रह जाता है। जी बिल्कुल। ओके मान्यवर, आपकी आमदनी एक महीने की कितनी होती है? सर 17,000 रुपये। और 20,000 रुपये आपने चंद मिनटों में जीत लिया। बधाई हो आपको। और 17,000 रुपये कमाने के बाद वो सारी धनराशि आप माता जी को दे देते। कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ पैसे हमको रख लेना चाहिए अपने लिए? नहीं सर, वैसा मम्मी कुछ बोलती नहीं पैसे वगैरह खरीदे तो। हमारा जॉइंट अकाउंट है, मेरा और मम्मी का जॉइंट अकाउंट है। जॉइंट अकाउंट है, यानी मैं मेरे खुद से पैसे भी खर्च लेता हूँ ना, तो मैं शाम को आके बता देता हूँ कि मम्मी मैंने आज ये खर्चा करा है ऐसा, पर वेस्ट खर्चा कुछ नहीं करता हूँ। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे गुण हैं आपके अंदर हेमंत जी। और हम इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे और जैसे नौजवान हैं वो भी आपके अंदर जो गुण हैं उनको वो पालें और उसको बढ़ावा दें। किस तरह वो अपने माता पिता का ध्यान रख रहे हैं, जो कुछ भी कमाते हैं अपनी माता जी के अकाउंट में डाल देते हैं। ऑलराइट, आदर्श पुत्र हैं आप एकदम। हेमंत जी आगे बढ़ते हैं। आ रहा है 7वां प्रश्न और इसका मूल्य है 40,000 रुपये। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। हेमंत गोयल जी, ये रहा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर 2014 से कौन आसीन है? Who has held the position of National Security Advisor of India since 2014? ऑप्शन सुनिए। ए राजीव जैन, बी अजीत डोभाल, सी दिनेश्वर शर्मा या डी राजीव माथुर। सर बी अजीत डोभाल। श्योर है? 100%। 100%। ताला लगा दिया जाए? यस सर। कबीर महाशय, हेमंत जी कह रहे हैं बी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप। 2019 में अजीत डोभाल को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर फिर से 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल 1968 में केरल केडर के आईपीएस में चुने गए थे। 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के चीफ के पद से रिटायर हुए। वो सक्रिय रूप से मिजोरम, पंजाब और कश्मीर में उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल रहे हैं और आज की तारीख में भी शामिल हैं। अभी अभी आपने सुना होगा किस तरह वो अभी कश्मीर गए हैं, जब वो कश्मीर का मसला हुआ था 370 हटाने के बाद, और वहाँ पर जाकर के वो देख रेख कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 80,000 रुपये। 8वां प्रश्न 80,000 रुपये स्क्रीन पर ये रहा। इस वीडियो में हो रही बातचीत को सुनकर फिल्म को पहचानिए। विच फिल्म इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो? अभी आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, आपको बताना है कि ये कौन सी फिल्म की बातचीत हो रही है। इसमें वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी।
हॉलीवुड को पीछे छोड़ते हुए इस शहर ने दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो अपने नाम कर लिया है और टॉलीवुड की हाल में आई एक जबरदस्त फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए $25 करोड़ की कमाई की है। टॉलीवुड को हमेशा नई तकनीक को आगे ले जाने के लिए जाना जाता है। फिर आपकी मुस्कान बता रही कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम है। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने हेमंत जी। ए फ्लाइंग जाट, बी 2.0, सी रोबोट, डी बाहुबली। डी बाहुबली। श्योर है? 100%। तुरंत उत्तर दिया आपने। सर वो हाथ पे बनाते हुए बताया ना, वो तमन्ना भाटिया के ऊपर बनाते, उस पे से पहचान लिया। इतना कुछ बोला उन्होंने कि बहुत हाई उसका कलेक्शन था। तमन्ना भाटिया आपको याद है? हाथ याद आ गया। हाथ पे लिख रही हैं। क्या किया जाए? ऑप्शन डी बाहुबली। डी बाहुबली पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका और जीत गए आप 80,000 रुपए। वेल प्लेड। देवियों सज्जनों, ये वीडियो क्लिप जो आपने अभी देखा सोनी BBC अर्थ द्वारा संभव हो पाया है। साइंस, नेचर और एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड। 1996 में रामोजी ग्रुप द्वारा स्थापित रामोजी सिटी हैदराबाद में है ये, जो कि तकरीबन 2000 एकड़ में फैला हुआ है, को दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो परिसर के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा प्रमाणित किया गया है। रामोजी राव एक बहुत ही जाने माने और प्रख्यात हैदराबाद निवासी, ये अखबार भी चलाते हैं और रामोजी फिल्म सिटी भी उन्होंने बनाई हुई है। तो वहाँ पर बाहुबली की शूटिंग हुई थी, जिसका उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया। माता जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। इनके चेहरे पर जो हंसी है, हंसमुख है तो नाम हेमंत, लेकिन हंसमुख होना चाहिए था, क्योंकि बराबर ये हंसते रहते हैं। क्या इसका वजह क्या है और कैसे? हमेशा ही हंसते रहता है सर, वो उसकी आदत ही है वैसी। जी, बहुत अच्छी आदत है। कुछ आपका आशीर्वाद मिला हो तभी ये हंसते रहते हैं? मेरे से ज्यादा उसकी दादी का आशीर्वाद है उसके सर। अच्छा, उनकी दादी का बहुत देखभाल करता है वो। जी, दादी से आपका बहुत लगाव है? हाँ सर। कहाँ रहती हैं? आपके साथ रहती हैं? हम उनके साथ रहते हो। आप उनके साथ रहते हैं? वाह, क्या बात। बहुत कम लोग हैं जिनकी विचारधारा आपसे मिलती जुलती है हेमंत, बहुत अच्छी बात है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित है। अरे यार, हेमंत हूटर बच गया, तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना होगा, ठीक है? 9वां प्रश्न आपको हम बाद में डालेंगे। आपके साथ मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी दर्शक आज का हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो आपको देख करके बहुत प्रसन्न हुए होंगे। बहुत बहुत बधाई आपको हेमंत, एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। तो देवियों सज्जनों, आज का हमारा जो ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सबसे पहले अर्चना जी को हम विदाई देंगे, उनसे विदाई लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी, और धन्यवाद दे करके धन्यवाद। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी जी अवश्य, कि इस देश के कोने कोने में ज्ञान का जितना आदर होता है वो हमें केबीसी के माध्यम से पता चलता है, और केबीसी इसमें बढ़ावा भी देता है। तो बहुत बड़ा योगदान है ये केबीसी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी। सोनी चैनल बहुत खुश होगा इन बातों को सुन करके। लेकिन ये सही आपने कहा कि हमें पता नहीं चलता कि देश के कोने कोने से जो लोग आते हैं, अद्भुत उनका ज्ञान, अद्भुत उनका चरित्र, अद्भुत उनकी कहानियां हमें देखने को मिलती नहीं है। और जब सामने आकर के बैठते हैं और जब मिलते हैं और बात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये देश जो है ये अद्भुत है। कोने कोने से न जाने कहाँ से ये लोग निकल कर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी, एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं हम। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आज जाने से पहले मैं अपने इस हफ्ते के बच्चे खिलाड़ियों से यही कहूँगा कि यहाँ इस मंच पर हर दिन 1 घंटे में जिंदगी बदलती है। आपके पास तो अभी 3 दिन और बाकी हैं, और 3 दिन में क्या कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अपने विश्वास पे आप अड़े रहिए, खड़े रहिए। हॉट सीट पर आने की जिद जो है उस पे अड़े रहिए, और जब तक जीत मुकम्मल ना हो, आपके बैंक अकाउंट में जब तक 7 करोड़ रुपए ना आ जाए, तब तक इसमें जम के गड़े रहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।